हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। बच्चों का स्लीप ट्रेनिंग, यस, डिपेंडिंग ऑन द एज हर पेरेंट को कुछ क्वेश्चन आता है। क्यों मेरे बच्चे को सोने से पहले कंपलसरी ब्रेस्ट मुंह में चाहिए? क्यों मेरा बच्चा बॉटल मुंह में लेके सोता है? क्यों मेरा बच्चा कई बार इतनी बार दूध मांगता है कि मेरा पूरा रात में नींद ही नहीं हो रहा है? कई बार मेरा बच्चा एक्चुअली दूध पी भी नहीं रहा है, बट निप्पल को मुंह में लेके सोता है और अगर ब्रेस्ट को हटा दे तो बच्चा रोने लग जाता है। तो पूरी रात बच्चे के मुंह में ब्रेस्ट है, निप्पल है, कभी कभी निप्पल दुखने लग जाता है, बट मेरा बच्चा नहीं सो पाता है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम लोग आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। बेसिकली जवाब मतलब हम लोग बच्चे का स्लीप ट्रेनिंग का शेड्यूल जानेंगे, उसका टेक्निक जानेंगे और हम लोग कितने अच्छी तरह से बच्चे को कंफर्टेबली अकेले सोने के लिए ट्रेन कर सकते हैं और खुद को सुलाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, वोकैबुलरी, बट स्लीप एक ऐसा चीज़ है जो जेन्युइनली सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली किसी भी इंसान को आ जाती है। बट बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं इनिशियल डेज में बच्चे को बहुत बार फीड करते करते बच्चा सोता है, या फीड करने के बाद बच्चे को रॉक करो, बच्चे को हिलाओ, बच्चे के चेस्ट के पास रखो, बच्चे को हाथ में रॉक करो, तभी बच्चा सोता है। बिकॉज हम लोग इस रूटीन में चले गए हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा नींद का एसोसिएशन इन सारे एक्शन के साथ करने लग जाता है। मतलब ब्रेस्ट फीड करते वक्त जब भी मैं हूँ तभी मुझे सोना है, बॉटल मुंह में है तभी मुझे सोना है, मुझे कोई रॉक कर रहा है तभी मुझे सोना है, मुझे कोई हाथ में लेके हिला रहा है तभी मुझे सोना है। तो बच्चा अपनी नींद को इन सब चीज़ों के साथ एसोसिएट करने लग जाता है और तब ये थोड़ा सा तकलीफ देता है। मैं आप सब लोगों को मेरा एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मेरी बड़ी वाली डॉटर सिया, मैं हमेशा बोलती हूँ सिया ने मुझे पूरा वसूल करके लिया है। वसूल इन द सेंस, बंदी हर 1 घंटा 15 मिनट बाद ब्रेस्ट फीड के लिए उठती थी। तो मेरा रूटीन बहुत क्लियर था। हम लोग भी नए नए पेरेंट बने थे। मेरी पहली डॉटर इस सिया भी 10 साल की हो जाएगी, बट सिया हर 1 से सवा घंटे बाद ब्रेस्ट फीड मांगती थी और वो पूरे दिन में 2 बार करीब 3-4 घंटे के लिए सो जाती थी, एक नहाने के बाद और एक रात का समय। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता था ना, बच्ची हम दोनों के बीच में सो रही है, वो जब भी उठती है मुझे उठना नहीं पड़ रहा है, मैं उसको ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, वो वापस सो जा रही है। नया नया बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आ गया कि यूजुअली मेरे केस में 5 महीने तक तो ये अच्छा ही था। कहीं ना कहीं मैंने खुद को बता के रख दिया था कि ये ऐसा ही होने वाला है, बच्चा ब्रेस्ट फीड करते करते ही सोएगा, बच्चा ब्रेस्ट को मुंह में लेके ही सोएगा और बच्चे को तो वो चाहिए ही ना, बच्चा भी रात में किधर भूखा रहेगा। और बच्चा अगर भूखा रह गया और मैंने उसको सेपरेट सुला दिया और उसने इशारे किए और मेरे को समझ में नहीं आया तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। बच्चा तो मेरे ही पास चाहिए। बच्चा 6 महीने का हो गया, मैंने सिया को ऊपर का खाना चालू किया, बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली। सिया का सॉलिड इंट्रोडक्शन था जिसके हम लोग अभी इनफैक्ट क्लासेस भी लेते हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बहुत स्मूथली जा रहे हैं। सो सॉलिड इंट्रोडक्शन किया तो मुझे क्या लगा, अभी तो मैं छूट गई, अभी मेरा बच्चा मस्त ऊपर का खाना खाएगा, पेट भर के खाएगा और मुझे पूरी रात सोने देगा। बट ऐसे हुआ नहीं। इनफैक्ट मुझे ऑब्जर्व हुआ मेरी बच्ची बार बार उठ रही है। तो 6 महीने तक माइट भी कहीं ना कहीं दिमाग में था कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है तो मुझे वो करना ही है। तो कहीं ना कहीं मैं और मेरा पति दोनों खुद को खींचे जा रहे, नहीं करना है, इट्स ओके, नींद पूरा नहीं होता है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी करना है। 6 महीने बाद थोड़ा सा वियर्ड होने लगा, ये रात में बार बार उठती थी। बिकॉज माइट भी मेरे बच्चे को पता था कि दिन में भूख लगती है तो खाना खिलाती है, रात में भूख लगती है तो मेरा फेवरेट चीज़ मुंह में मिलता है, दूध पीती, छोड़ देती, आधे घंटे बाद वापस उठेगी, मम्मी पास में, ओ वापस ब्रेस्ट में मुंह में लेगी, वापस पिएगी, वापस सो जाएगी। ऑलमोस्ट पूरी रात में वही कर रही हूँ। कई बार तो मुझे याद है कि मैं उसको ब्रेस्ट पे लेके सो गई थी और मेरे पति ने बोला, ए उठ, तूने अभी यही से पिलाया था, बच्चा पी नहीं रहा है, दूसरी तरफ से पिला। आई वॉज डैम टायर्ड, आंखें बंद हो रही है, बैठे बैठे आंखें बंद हो रही है और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मैं ये प्रोसेस एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। मेरा नींद नहीं हो रहा है तो मेरा दिन में चिड़चिड़ हो रहा है, मेरा चीज़ों में ध्यान नहीं लग रहा है, मैं कहीं ना कहीं मेरी बच्ची पे ब्लेम कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना है।
यार ये ना बच्ची को से नींद ही नहीं हो रहा है तो पूरी रात जगाते। मैं 3 बजे से जगी हूँ। क्या किया तूने 3 बजे से? कुछ नहीं, बस फीड ही करवा रही हूँ। मतलब और कुछ कर ही नहीं रही हो, जहाँ पे इंसान ने रात में सोना चाहिए। मैंने मेरी डॉक्टर को जाके बोला, डॉक्टर आप ना मुझे नींद की दवाई दे दो, बच्चे को ना मुझे सुलाना है, बच्चा बहुत अच्छे से सो जाना चाहिए। तो डॉक्टर बोला प्रॉब्लम बच्चे का नहीं, प्रॉब्लम आई थिंक तेरा है। बच्चा तो अपना नींद वैसे भी कवर करके लेगा, रात में नहीं सोया तो दिन में सो जाएगा। और फिर ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करने लगा। बीच में कुछ दिनों के लिए तो सिचुएशन था मेरी लाइफ में जहाँ पे सिया मेरे ब्रेस्ट को पैसिफायर की तरह ट्रीट करती थी। इनफैक्ट मुझे लगता था वो दूध पी भी नहीं रही है, वो जो मूवमेंट है सकिंग का मूवमेंट, वो उसको नींद दिलाने के लिए पूरी रात मुंह में चाहिए था। सो वो रूटीन सेट हो गया। मैं इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स में से बहुत बार बोलती हूँ कि मुझे कभी नींद के लिए मेरे बच्चों ने एज सच ट्रबल नहीं किया, बिकॉज मैंने उसको ट्रबल की तरह कभी देखा ही नहीं 6 महीने में। ठीक है ना, जैसा चाहिए जब चाहे वो मैनेज हो जाता था, और मुझे एक लंबा 4-5 घंटे का नींद मिल जाता तो बहुत पीसफुल हो जाता था। बट देयर वॉज दिस टाइम सॉलिड इंट्रोडक्शन के बाद के कुछ दिन जहाँ पे ये चीज़ मुझे इरिटेट करने लगी कि नहीं ये ठीक नहीं चल रहा है, मुझे बच्चे को स्लीप ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉटी ट्रेनिंग, सुसु ट्रेनिंग हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, बट स्लीप ट्रेनिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को बच्चे के लिए करना चाहिए। स्लीप ट्रेनिंग करने के क्या क्या तरीके हैं? बहुत अलग अलग टाइप से स्लीप ट्रेनिंग होता है, बट यस स्लीप ट्रेनिंग आप उन बच्चों के लिए सिर्फ शुरू कर सकते हो जो बच्चे फिजिकली अभी के लिए हेल्दी है। मतलब बच्चे को फीवर नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, बच्चा बीमार नहीं है, सीवियर वॉमिटिंग, लूज मोशन। बिकॉज क्रैंकी बच्चा है तो उसको कुछ नया चीज़ सिखाने के लिए, ट्रेनिंग में डालने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको वो एक चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़, जब भी आप बच्चे को स्लीप ट्रेनिंग देते हो तभी आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा एडेक्वेट वेट गेन कर चुका है, मतलब बच्चे के एज के लिए। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं 5 महीने के बच्चे का वेट उसके बर्थ वेट से डबल हो जाना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 1 साल के बच्चे का वेट ट्रिपल हो जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे का वेट गेन नॉर्मल चल रहा है तो फिर आप लोग बच्चे के लिए स्लीप ट्रेनिंग सोच सकते हो। स्लीप ट्रेनिंग श्रेया हम लोग कब से कर सकते हैं? आइडियली साइंस से 3 महीने के आगे आपका बच्चा एट स्ट्रेच 10 से 11 घंटे विदाउट फीड सो सकता है। श्रेया बाप रे, हम लोग को तो डॉक्टर ने बताया था हर 2 घंटे बाद कंपलसरी उठा के फीड कराना है। ये डॉक्टर ने आपको कभी बताया था? जब भी बच्चा पैदा हुआ था। तो ऑब्वियसली पहले 6 हफ्ते से लेके 8 महीने तक इट्स ऑन डिमांड फीडिंग। अगर बच्चा ज़्यादा भी सोता है तो आपको उठा के पिलाना है। फिर भी तभी भी बच्चा 4 घंटा विदाउट फीड दिन में 2 बार रह सकता है। पर जैसे ही बच्चा 4 महीने के आगे, मेरी केस में 6 महीने के बाद ये चीज़ शुरू हुआ, जब भी आपको लगे कि नहीं श्रेया वेट गेन नॉर्मल है, मेरा बच्चा आज सच इल भी नहीं है, यू मस्ट स्टार्ट स्लीप ट्रेनिंग। स्लीप ट्रेनिंग में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, कौन सी चीज़ें सॉल्व होती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सॉल्व होती है, वो मतलब आपका बच्चा खुद होके सोता है। जब भी नींद आती है खुद को कंफर्टेबल करता है और खुद होके सोता है। दूसरा चीज़, आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड के लिए या ब्रेस्ट को मुंह में रखने के लिए जो बार बार उठ के खुद की नींद खराब कर रहा है वो नहीं होता है। तो बच्चा लंबा सोता है, अच्छे से ग्रो करता है, उनके ब्रेन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड दे गेट इनटू इंडिपेंडेंट स्लीपिंग शेड्यूल। एंड नेक्स्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में लाइन बता चुकी हूँ, बच्चों को डिसिप्लिन पसंद आता है और ये बच्चों को एक टाइप के डिसिप्लिन में डालता है। चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा ट्रिक करने के लिए आपको कौन सी चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? अगर आप में से कोई डिसाइड करा है बच रहा है, मेरा बच्चा तो पूरी रात फीड मांगता है, ब्रेस्ट को मुंह में रखता है, वेट गेन नॉर्मल है, खाता पीता ठीक है, बट पता नहीं पूरी रात ब्रेस्ट मुंह में क्यों रखता है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ स्लीप ट्रेनिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एंड तक पूरा देखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को ध्यान में रखनी है, स्लीप ट्रेनिंग जब भी आप लोग शुरू करोगे, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं श्रेया, वो मैंने स्लीप ट्रेनिंग की शुरुआत की, फिर मेरा बच्चा एक दिन रोया, मेरे को सहन नहीं हुआ तो मैंने बंद कर दिया और मैंने दूसरे दिन वापस मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना शुरू कर दिया। अगर आप इस तरफ के माइंडसेट में हो जहाँ पे आप बच्चे को रोता हुआ नहीं दे सकते, आई एम सॉरी, अभी राइट टाइम नहीं है स्लीप ट्रेनिंग का। बिकॉज स्लीप ट्रेनिंग का बहुत कोर पार्ट है कि बच्चा रोएगा। बच्चे को किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत है तो बच्चा रोएगा, कंफ्यूज होके रोएगा, इरिटेट होके रोएगा, पता नहीं क्या चल रहा है इसके लिए रोएगा, बट यस रोना इज़ इन्वॉल्व।
जो स्लीप ट्रेनिंग में बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो बी कंसिस्टेंट। शायद कितना कंसिस्टेंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे? मिनिमम 3 days, मैक्सिमम 6 days। सो आप 100% कमिट चाहिए वो 3 दिन के लिए कि आप ये रूटीन टेक्निक आपके हिसाब से फॉलो करते जाओ एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो द होल थिंग। दूसरा चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, प्रीफरेबली, इनफैक्ट दिस वाज अ ट्रिक शेयर्ड इन वन ऑफ द स्लीप ट्रेनिंग बुक, जिसमें उन लोगों ने लिखा हुआ है बहुत स्ट्रांगली कि आप लोगों को ये जो दिन है 3 से 6 दिन, जब भी आप बच्चे को किसी नई चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हो तभी आप आपके घर में ही चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आप लोग आउटिंग पे जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, आप वीकेंड पे घूमने के लिए जा रहे हो, फ्रेंड्स के घर पे जा रहे हो। प्रीफरेबली ये सब चीज़ें नहीं करना है। जहाँ पे बच्चे का घर है, जहाँ पे बच्चे को सोने की आदत है, वहीं पे स्लीप ट्रेनिंग होना चाहिए। थर्ड थिंग, इंडिपेंडेंट जगह चाहिए जहाँ पे बच्चा सोएगा। जैसे मैंने मेरे बच्चे के लिए क्रिब खरीदा था, मेरी बच्ची का सेपरेट बेड खरीदा था जिसमें हम लोगों ने मेरी बच्ची का स्लीप ट्रेनिंग किया। एंड ट्रस्ट मी, जब भी वो बच्चा सोता है ना, जब इनिशियली से ही मेरा बच्चा पूरी रात सोता है, मतलब उसमें कभी कोई ट्रबल नहीं दिया मेरी डॉटर ने, बट वो बार बार जो उठती थी ना वो बंद हो गया था। वो उसकी इंडिपेंडेंट बेड में वो उसका सो जाएगी। मैं हमेशा बोलती हूँ घोड़े बेच के सो जाती थी, बिकॉज वो पता है कि वो मेरा सोने का जगह है। तो बच्चे का इंडिपेंडेंट स्लीपिंग स्पेस चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। अभी आप बच्चे को स्लीप ट्रेनिंग कैसे करोगे, मैं आपको पहले मेरी बात बता देती हूँ कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था। तो सिद्धार्थ विल ऑलवेज टेल मी, इनिशियल डेज में मैं क्या करती थी, उस बेड के अंदर थोड़ा सा मैं भी घुस जाती थी। उस बेड को डिटैचमेंट था, तो मेरे बेड के आसपास वो बेड ऐसे खुल जाता था, तो मेरी डॉटर मुझे दिखाई देती थी और मैं उसको लेती थी, फीड कराती थी और वापस बेड में सुला देती थी। तो उसको पूरी रात में बहुत अच्छे से दिखती थी, तो वो फिर भी बार बार उठती थी। फिर हम लोगों ने एक ट्रिक किया कि फीडिंग टाइम और स्लीपिंग टाइम ये सेपरेट कर दो। अगर ये साथ में रहेगा तो एसोसिएशन क्या है, सोना है तभी फीडिंग है, फीडिंग है तभी सोना है। सो ये जो एसोसिएशन है चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने एक बहुत ब्यूटीफुल सा चीज़ किया दैट फीडिंग ये स्लीप रूटीन के पहले होना चाहिए। सो आई ब्रेस्ट फीड से अभी के लिए पकड़ लो 9 बजे, हम लोग यूजुअली 9:30-10 बजे के आसपास सोने वाले लोग हैं, तो 9 बजे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा दिया। ब्रेस्ट फीड कराते वक्त प्रीफरेबली बेड पे, बच्चे के क्रिब के आसपास, बच्चे की सोने की जगह के आसपास मत रुको। लिविंग रूम में रुको, मदर इन लॉ के रूम में रुको, किसी और कमरे में ब्रेस्ट फीड कराओ, या मस्त ब्राइट लाइट पूरे कमरे की चालू करो, टीवी चालू रखो, म्यूज़िक चालू रखो, गाना चालू रखो, आसपास आवाज़, बच्चे को लगना चाहिए एक्टिविटी चालू है, ये सोने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम। हम लोग में से कोई ऐसा है क्या बाइट खाते खाते नहीं सोता है ना, तो वही बच्चे को आदत है खाना खाने का टाइम हो। सो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा दो, जो लोग बॉटल देते हो प्लीज़ बॉटल दे दो। उसके बाद आप बच्चे को लेके उस जगह में जाते हो जहाँ पे बच्चा सोने वाला है। आपका बेडरूम हो सकता है, बच्चे का ऑब्वियसली बेड हो सकता है, डिपेंड्स जहाँ पे आप बच्चे को सुलाने वाले हो। इंडियन कल्चर में अब तक इतने छोटे बच्चे के लिए सेपरेट रूम का कल्चर नहीं है, तो यूजुअली बच्चा हमारे ही कमरे में अगर अलग बेबी बेड या क्रिब या प्ले पेन में सोए तो इट्स ऑलवेज बेटर। तो आप बच्चे को वहाँ पे लेके जाओ और फिर बच्चे का बेड टाइम रूटीन करो। बेड टाइम रूटीन हर फैमिली का अलग होता है। मैंने पर्सनली बेड टाइम रूटीन का एक वीडियो किया था जहाँ पे नाइट टाइम जेंटल मसाज, फिर स्पंजिंग, बच्चे का फेस वेस अच्छे स्पंजिंग कर दो। अगर आप बच्चे को डायपर बनाते हो तो डायपर चेंज कर दो। फिर आप लोग बच्चे को उसके नाइट ड्रेस पहना दो। फिर बच्चे को अच्छे से पास में लो और बच्चे को बताओ लव यू सो मच, आई एम देयर, मम्मा पापा इज़ देयर विथ यू, अभी सोने का टाइम हो गया है। याद रखो बच्चे को रॉक करते हुए या झूला देते हुए नहीं सुलाना है। इट्स अ रूल अगर आप लोग स्लीप ट्रेनिंग करें। सो स्लीप ट्रेनिंग के लिए क्या किया आपने, करीब 20 मिनट से लेके आधा घंटा पहले, डिपेंड्स, ब्रेस्ट फीड किया। फिर आप लोगों ने जगह चेंज करके वहाँ पे गए जहाँ पे बच्चे का सोने का जगह है, वहाँ पे बच्चे का बेड टाइम रूटीन किया, द वे आई सेड, स्पंजिंग, मसाज, चेंजिंग, डायपर चेंजिंग। फिर बच्चे को आपके पास लेना है। यूजुअली आप कितनी देर बच्चे को आपके पास रख सकते हो, देयर इज अ स्केल। हम लोग बोलते हैं कि बच्चा एकदम जगा हुआ है, बटन की तरह आंखें खुली है, और लास्ट स्टेज है जहाँ पे बच्चा बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। तो समवेयर हाफ वे थ्रू जहाँ पे बच्चा थोड़ा थोड़ा स्लीपी हो रहा है, आपको पता है कि बस अभी ये नींद पे आ गया और अभी ये सोने वाला है। सो हाफ नींद पे जब भी बच्चा आता है तब तक ही अंग पे रखना है,
उसके बाद श्रेया अगर बच्चा नहीं सोता तो भी बॉडी पे नहीं रखना है। तो आपको बच्चे को हाफ वे थ्रू बच्चे के बेड में रख देना है, बेड लॉक करना है। मेरी तरह गलती नहीं करना है कि बेड खुला रखो, बच्चा रोया तो मैं फटाफट से बच्चे को ले लूँगी। द वे आई सेड, बच्चा थोड़ा रोएगा जब स्लीप ट्रेनिंग शुरू कर दो। जिनको लगता है कि श्रेया मेरा बच्चा तो उठ के चलते चलते आ जाएगा, मेरा बच्चा भी 1-1.5 साल बड़ा है तो वो किधर सेपरेट बेड में सोएगा, तो फिर आई एम सॉरी मदर्स, आपको अलग कमरे में सोना पड़ेगा और हस्बैंड के पास एक 5 मिनट बच्चे को काम डाउन कर दो और हस्बैंड के पास बच्चे को छोड़ दो। दैट्स अ गुड आइडिया। तो आप बच्चे को उनके पास छोड़ दो और वो सुलाएंगे बच्चे को, और बच्चे को पास में लेके, खुद के पास नहीं, बच्चे को पास में लेके हाफ वे थ्रू करके बच्चे के बेड में इंडिपेंडेंट जगह में सुलाना है। बच्चे के पेट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर सिर्फ टच करना, सोना है। बच्चा भी सो जाओ, सोने का टाइम हो गया। लाइट्स बंद कर दो और वो जगह को छोड़ दो। प्लीज़ वहाँ पे आसपास मत घूमो कि बच्चा आपको देख सकता है। श्रेया, बच्चा तो रोएगा ना? यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमेरिकन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में डिबेट के तौर पे पकड़ा गया था कि बच्चा तो बहुत ज़ोर से उसे रोता है, तो क्या हमें उसे जाके लेना चाहिए या हमें जाके नहीं लेना चाहिए? इट डिपेंड्स बच्चा किस चीज़ के लिए रोता है। जब भी आपको पता है फीड हो गया है, बच्चे का बेड टाइम रूटीन हो गया है, बच्चे का खाना बच्चे ने ठीक से खा लिया है, बच्चे को सुला दो और बच्चा अभी सिर्फ आपके लिए रो रहा है, आप उसको पास में चाहिए इसके लिए रो रहा है, और हम लोग बेसिकली वही हैबिट छुड़वाने का कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चे को रोने दो। प्रिफरेबली मॉनिटर करना इज़ अ गुड आइडिया। मेरे पास तो आई हैड अ मॉनिटर, मेरे पास एक टीवी वाली स्क्रीन थी और उसका जो आउटपुट था वो मेरे पास था, सो आई कुड सी मेरा बच्चा। इनफैक्ट वो मेरे पास अभी भी है, मैंने वो याद के तौर पे मेरे कमरे में रखा हुआ है। मेरी सिस्टर इन लॉ ने US से मुझे गिफ्ट किया था, सो आई कुड मॉनिटर एंड ट्रस्ट मी, वो बिल्कुल पीसफुल नहीं थे। वो रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। शायद कितना देर बच्चे को रोने देना सही है, डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स टू पेरेंट्स। मैंने हाईएस्ट, सुनने में आप लोगों को बहुत ऑड लगेगा, बट 3 से 4 घंटे तक रुलाया हुआ है। इनफैक्ट मैंने 4 घंटे तक जब भी रुलाया तभी वो स्लीप ट्रेनिंग के लिए नहीं था। मैंने 4 घंटे के लिए जब भी रुलाया तभी वो किसी पर्टिकुलर हैबिट के लिए था, जब भी बच्चा जिद कर रहा था, निगेटिव वे में जिद कर रहा था, एंड आई डोंट वांटेड टू गिव इट अटेंशन, इसीलिए मैंने उसको रुलाया था। स्लीप ट्रेनिंग के लिए यूजुअली इतना ज़्यादा मेरा बच्चा नहीं रोया था कभी। सो आधा घंटा से लेके 1 घंटे के बीच में शी वाज जस्ट मेरा बहुत दिल किया कि अभी मैं जाके ले लूँ, बच्चा इतना जोर से, एंड माय हस्बैंड वाज लाइक डोंट टेक। इनफैक्ट दैट्स अ रूल of sleep training. First rule, you have to be patient. Second rule, you have to make a plan कि अगले 3 दिन आप किधर भी बाहर नहीं जा रहे। बच्चे के रात का शेड्यूल आप लोग डेडिकेटेडली फॉलो करोगे, आप लोग उसको बीच में से गिव अप नहीं करोगे, आप बच्चा रोएगा तभी उस चीज़ को बीच में से नहीं छोड़ोगे। ये कमिटमेंट खुद से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 3, बच्चे के लिए सेपरेट एनवायरनमेंट और ब्रेस्ट फीडिंग और सोने का जगह अलग अलग होना चाहिए और उसको बहुत क्लियरली बाइफरकेट हो जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन रूल नंबर 4, बच्चा अगर रोता भी है तो भी आपको बच्चे को नहीं उठाना है। सो मैक्सिमम आप बच्चे को हाफ वे थ्रू तक पास में रख के फिर आप बच्चे को नीचे रख दोगे। श्रेया, बच्चा 5-10 मिनट में हाफ वे थ्रू भी नहीं है तो क्या करना है, फिर भी रख देना है। सो मैक्सिमम आप बच्चे को पास में रख सकते हो इस 5 से 10 मिनट। फिर आपने बच्चे को उसके करीब में, उसके सेपरेट बेड में डाल दिया एंड यू लीव दैट प्लेस। आपको वो जगह छोड़ देनी, एक रात के लिए दूसरी जगह में सो जाओ, हॉल में सो जाओ, दूसरे कमरे में सो जाओ, कुछ भी करो, और रादर 3 रात के लिए करना पड़ेगा। बच्चे को वहाँ पे सुला दो, प्रिफरेबली मॉनिटर करते रहो, चाहिए तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रखो। शायद अगर बच्चा बहुत ही नॉन स्टॉप रो रहा है, 20 मिनट 25 मिनट रुक ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस कमरे में जाओ, लाइट चालू मत करना, बच्चे के सिर्फ पास में जाओ, बच्चे की बॉडी को टच करो, बता मम्मा पापा इधर ही है बच्चा, लव यू सो मच, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप सो जाओ, सोने का टाइम हो गया। रूल नंबर नेक्स्ट, दैट्स रूल नंबर 5, बच्चे को जब भी आप 20-25 मिनट या 30 मिनट के बाद देखने के लिए जा रहे हो तभी बच्चे को कंपलसरी पास में नहीं लेना है। अगर लोगे तो स्लीप ट्रेनिंग नहीं हो सकता, वहीं पे रखना है, बच्चे को थोड़ा सा पैट करना है, सुलाने की कोशिश करना है। नहीं सोता है तो भी 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स के अंदर आपको कमरे से बाहर आना है। शायद उसके बाद वापस बच्चा रो रहा है, 1 घंटा 2 घंटा रोएगा,
बट द वे आई सेड, अगर 20 मिनट से ज़्यादा बच्चा कॉन्स्टेंट हो रहा है तो प्लीज़ पास में जाओ, एक बार वापस बच्चे की बॉडी को टच करो और बोलो बच्चा सोने का टाइम हो गया, मम्मा पापा यहीं पे है, वी लव यू सो मच, सो जाओ, एंड देन कम आउट। रुकना नहीं है, बच्चे को लेना नहीं है, याद रखना, रुकना नहीं है, बच्चे को लेना नहीं है। सो यूजुअली बच्चा 1 घंटा सवा घंटे के बाद खुद होके सो जाएगा। बहुत सारी माएँ बोलती इतना रोया मेरा बच्चा कि वो थक के सो गया। इट्स नॉट अ इंडिविजुअल इवेंट, इट्स अ एंटायर फैमिली। अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो तो इस 3 दिन के प्लानिंग में फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए। किसी के प्रेशर में आके आप आपका डिसीजन अगर चेंज कर दोगे तो बच्चे के दिमाग के लिए ये सुप्रीमली नेगेटिव इनपुट हो जाता है कि रोने से मेरे को ब्रेस्ट वापस मिलने वाला है। दिस इज़ नॉट टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। आपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड किया हुआ है, साइंस कहता है आपका बच्चा 10 घंटा बहुत आराम से रह सकता है और वो रह जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। श्रेया फिर भी मुझे रात में 1 या 2 बार मेरे बच्चे को फीड करना है खुद होके, से मैंने 10 बजे मेरे बच्चे को सुला दिया, मेरे को 3 बजे एक बार बच्चे को फीड करना है जब भी बच्चा उठता है। यू कैन गो क्रीम में से बच्चे को निकालो, बच्चे को फीड करते हो लाइट चालू रखो, बच्चे को फीड कराओ, इंश्योर करो कि बच्चा थोड़ा सा जगा रहे। जब भी आप लोग बच्चे को फीड करवा रहे हो गुदगुदाहट करो, बच्चे को थोड़ा जगा रखो, डिटैच करो, पास में लो, हाफ वे स्लीप, वापस बेड में रख दो। इधर बच्चा नहीं सोएगा भले मिडनाइट फीड कराते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज स्लीप ट्रेनिंग फेल हो जाएगा। फिर आप लोग ये रूटीन कंटिन्यू करते हो, से बच्चा थक के सो गया, 11-12 बजे बच्चा सो गया, अभी बच्चा पूरी रात नहीं उठेगा, उठेगा ना। आपके बच्चे को हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में उठने की आदत है तो बच्चा वापस उठेगा, और बच्चा उठेगा 3 बजे 4 बजे वापस उठेगा और वापस रोने का एक लॉट और होगा। एक्चुअली मेरे केस में ये लॉट बहुत छोटा था, हार्डली हाफ एन आवर टू 1 आवर वो उठती थी और उसकी बेड में होती थी तो रोती थी, राह देखेगी कि हम लोग ले रहे हैं, अंधेरा कमरे में हम लोग नहीं लेते थे। अगर 20 मिनट से ज़्यादा रही तो टच, हम लोग यहीं पे है बच्चा आप सो जाओ, ये सोने का टाइम है, शी हैज़ टू स्लीप। द वे आई सेड, अगर आपका बच्चा बहुत बड़ा है जो उठ के आपके पास आ सकता है तो फिर आप लोगों को मदर्स हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट रूम, और फिर बच्चे को सुलाओ, बच्चे को अच्छे से सुला दो, फीड कराना है तो फीड करा के देन मदर हैव टू गो, और फिर पापा बच्चे को बेड पे रखे, बच्चा आप सो जाओ, सोने का टाइम हो गया, लाइट को बंद कर दो, और यूजुअली आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे बाद तभी भी बच्चा सो जाएगा। सेकेंड डे आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका जो टाइम है बच्चे के रोने का और आपके अंदर जाने का, वो टाइम थोड़ा सा बढ़ना। जैसे पहले दिन आप 20-25 मिनट के बाद अंदर गए बच्चे को काम डाउन करने के लिए, दूसरे दिन आपको वो टाइम बढ़ा के प्रिफरेबली 35 to 40 मिनट्स के बाद आपको अंदर जाना है, टच करना है, बच्चे को बताना हम लोग इधर ही है, सो जाओ बच्चा, सोने का टाइम हो गया, कम आउट। आपको ऑब्जर्व होगा अगर पहले दिन बच्चा कंपैरेटिवली 2-2.5 घंटे डिस्टर्ब था तो दूसरे दिन वो लोग यूजुअली 1-1.5 घंटे के लिए डिस्टर्ब रहेंगे। रात में उठ के भी अगर 1-1.5 घंटे के लिए जगह था तो वो कम हो गए, 45 मिनट्स टू 1 घंटे तक आ जाएगा। एंड थर्ड डे बिकम्स एक्चुअली द की। जितने भी स्लीप थेरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने ढूंढे हैं उसमें कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है। बच्चे का रोना इज इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट ऑल द थेरीज। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते नहीं मुझे अगर आधे घंटे का पेशेंस नहीं है तो ठीक है, यू चेक आफ्टर 20 मिनट्स। कोई भी बच्चा सेम था, हर बच्चे का ट्रेनिंग अपने अपने हिसाब से होता है, बट ट्रेनिंग का जो मेथड है वो ऑलमोस्ट सेम है हर थेरी में लेके। सो आपको वो शेड्यूल फॉलो करना है। आपको डिसाइड करना है कि से 4 से लेके 6 बजे के बीच में बच्चा उठे, रोए, जो भी करे, मैं बच्चे के पास नहीं जाऊंगी। और फिर 6:30-7 बजे के बाद जब भी आपको लगता है बच्चा उठता है, आप बच्चे को उठा देते हो, बच्चा एकदम ब्राइट अवेक है, पूरा जगा हुआ है, प्लीज़ तभी उठ के बच्चे को फीड मत कराओ कि अच्छा मैं फीड करा दूंगी बच्चा और 1 घंटा सो जाएगा। वी डू नॉट वांट बच्चा की फीड करते हुए बच्चा सो। ये हैबिट ही तो ब्रेक करने के लिए स्लीप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो फिर आप बच्चे को उठाते हो, बच्चा उठ गया, थोड़ा सा खेल लिया, और फिर बच्चे को आप प्रॉपर ब्राइट एनवायरनमेंट में फीड करा सकते हो। फिर आपका ब्रेस्ट फीड, टॉप फूड जैसे भी पूरा दिन चालू है वो पूरा दिन कंटिन्यू रहेगा। जो मदर्स जॉब वर्किंग हो वो लोग इस नाइट टाइम पे आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके रख सकते हो, जो दूसरे दिन जो भी बच्चे का केयर प्रोवाइडर है वो बच्चे को वो दूध पिला सकता है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। शायद टॉर्चर नहीं है बच्चे के लिए। यस, बहुत सारे लोगों को ये टॉर्चर लगता है, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, बट जेन्युइनली स्पीकिंग, ट्रस्ट मी, ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए जितना पीस क्रिएट करेगा
उससे ट्रिपल गुना ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। आपका बच्चा दिन भर बहुत फ्रेश रहता है, एक रूटीन फॉलो करता है। इन 3 से 6 दिन में आपको बच्चे का टाइमिंग भी चेंज नहीं करना है, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स योर चाइल्ड टू स्लीप ऑन देयर ओन। मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है कि आप बच्चे को भूखा सुला दो। ब्रेस्ट फीड करते हुए या ब्रेस्ट पे नहीं सुलाने का ये ट्रिक है। आप आपका जॉट डाउन कर सकते हो कि मैं पूरी रात में 2 बार बच्चे को फीड कराऊंगी। लाइट्स चालू करो, बच्चा उठ जाता है तभी बच्चे को लो, फीड कराओ, बच्चे को जगा रखो, बात करो, म्यूज़िक लगाओ, फिर बच्चे को लो, हाफ स्लीप बेड में डालो, एंड फॉलो दिस रूटीन। क्या हम लोग म्यूज़िक का हेल्प ले सकते हैं? फॉर श्योर, डिपेंड्स। बहुत सारे इंडियन कल्चर में दे प्रीफर ओमकार, दे प्रीफर ओम भूर्भुवस्वा, लाइक गायत्री मंत्र। देर आर कल्चर्स हु प्रीफर देयर ओन खुद के रिलीजियस चैंटिंग्स। इंटरनेशनली वाइट नॉइज म्यूजिक, दैट्स हवा, बहती हुई हवा का म्यूजिक, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। म्यूजिक का हेल्प लेना कैन हेल्प बिकॉज म्यूजिक आसपास के जो दूसरे आवाज़ है उसको बच्चे से दूर रखता है। नाइट टाइम 100% हम लोग बोलते हैं कि एनवायरनमेंट क्रिएट करो। जब भी कमरे में अंधेरा होता है तो बच्चे को पता चलना चाहिए रात हो गई, अभी मुझे सोना है। सो फॉलो दिस ऑल ट्रिक्स और अपने बच्चे का स्लीप ट्रेनिंग करो ताकि बच्चा सो जाए और ब्रेस्ट को मुंह में लेके बच्चा नहीं सोए। सो ऑल ऑफ यू, मैं मेरी दोनों डॉटर्स के साथ, अभी वो काफ़ी बड़ी हो गई, मेरी छोटी वाली डॉटर के वक्त स्लीप ट्रेनिंग मेरे लिए कभी भी इशू नहीं था बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास सेपरेट बेड था। मेरे पास बड़ी वाली डॉटर का एक्सपीरियंस था और उसको मैंने बहुत अच्छे से स्लीप ट्रेन कर दिया था। इनफैक्ट स्लीप ट्रेनिंग की वजह से ब्रेस्ट फीड स्टॉप करना, आई थिंक मेरी छोटी वाली डॉटर 19 मंथ्स की थी जब भी मैंने ब्रेस्ट फीड स्टॉप किया, मुझे कभी भी तकलीफ नहीं हुई। बिकॉज मेजर तकलीफ तभी होती है जब बच्चा सोता ही नहीं है, बट मेरे बच्चे को ब्रेस्ट पे सोने की आदत ही नहीं थी। सो इट बिकेम सुपर डुपर ईजी। सो स्लीप ट्रेनिंग इज ए टेक्निक। एक्चुअली नींद बच्चे को नहीं सिखाना है, बट खुद होके कैसे सोना है इसका एक अगर हम लोग रूटीन बच्चे के लिए सेट कर देते हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करके हम लोग को बताना आपका ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा और आप लोगों ने आपके 72 आवर्स मतलब आपके वो 3 दिन क्या डिसाइड कर चुके हो। अगर आपका बच्चा 4 महीने प्लस है तो प्लीज़ जल्दी से डिसाइड करो और एक पीसफुल पेरेंटहुड की तरफ आगे बढ़ो। ये पर्टिकुलर वीडियो सब उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारा नींद पूरा नहीं हो पा रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।